नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टिट फॉर टैट डिफेंस में स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसी हिसाब से अगर इंडिया और चाइना के बीच में एक स्मॉल स्केल या फुल फ्लेज वार हो जाता तो क्या होता। चलिए जानते हैं कम से कम समय में चाइना क्यों पीछे हट गया और इंडिया का स्टैंड क्या है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, चाइना और इंडिया के बीच में वार होता तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठता, पाकिस्तान भी इंडिया पे अटैक कर देता। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि भारत कितना स्ट्रांग है ट्रू फ्रंट वार के लिए। तो आर्मी की कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है कि इंडिया सिर्फ 2 फ्रंट के लिए नहीं 2.5 फ्रंट के लिए तैयार है, जहाँ पे एक फ्रंट चाइना के लिए और दूसरी फ्रंट पाकिस्तान के लिए और आधा फ्रंट आतंकवाद के लिए है। इंडिया सिर्फ मिलिटरी नहीं डिप्लोमेटिकली भी अपने स्टैंड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि दुनिया के सारे बड़े देश इंडिया को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं मिलिटरीली भी सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे यूएस ने अपना M777 हाइजर के एमुनेशन वक्त पर देने के लिए प्रॉमिस किया है, वहीं पर इंडियन आर्मी ने भी अपना एडिशनल 75,006 और 716 राइफल ऑर्डर देने के लिए सोच विचार कर रही है। वहीं पे इजराइल ने भी अपना सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाराक 8 को इंडिया को भेज दिया है, जो इंडिया ने लद्दाख में डिप्लॉय कर रखा है। वहीं पे रसिया ने भी प्रॉमिस किया है कि भारत जो एडिशनल 33 MiG-29 और सुखोई 30 MKI लेने वाला है वो टाइम पर डिलीवरी करेगा। और एक बात आप भी सभी लोगों को पता होगा कि इसी महीने 29 जुलाई को 5 राफेल फाइटर जेट भारत में पहुंचेंगे। इससे इंडिया का फायर पावर और भी बढ़ेगा। और वहीं पे इंडियन आर्मी ने भी अपना इन्वेंट्री का फुल यूटिलाइजेशन कर रही, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपने T-90 टैंक भीष्म को लद्दाख में डिप्लॉय कर रखा है, जो कि लाइट टैंक के हिसाब से डिप्लॉय कर रखा है। उसके साथ साथ यूएस बेस M777 हाइजर को भी तैनात कर रखा है। उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर को भी अपने फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर रखा है, जिसको हम जो कि हेवी लोड कैरियर हेलीकॉप्टर मानते हैं, जिससे हम लाइट हाइजर को एयरलिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपाची फाइटर हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय कर रखा है। उसके साथ साथ रुद्रो अटैक हेलीकॉप्टर को भी इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय कर रखा है, जो कि लद्दाख में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके साथ एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं कि यूएस बेस्ड थिंक टैंक ने ये बताया है कि इंडिया के जो माउंटेन कोर डिवीज़न है वो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन माउंटेन कोर डिवीज़न है। और इंडियन एयरफोर्स ने अभी भी हाई अलर्ट पे है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने अपने फॉरवर्ड बेस पर अपने बेस्ट लड़ाकू विमान तैनात कर रखा है, जहाँ पे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जागवार जैसे डीप पेनिट्रेशन लड़ाकू विमान तैनात है। उसके साथ साथ इजराइल बेस हीरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी तैनात कर रखा है। लाइट सर्विलांस ड्रोन भारत जो कि DRDO द्वारा डेवलप किया गया है वो भी डिप्लॉय कर रखा है। उसके साथ साथ इंडियन नेवी ने भी अपना मौजूदगी दर्ज किया है, जहां पे इंडियन नेवी ने अपना फाइटर जेट MiG-29K को लद्दाख में डिप्लॉय किया है। उसके साथ साथ इंडियन नेवी ने अपना मौजूदगी इंडियन ओशन में बढ़ा दी है। और इंडियन नेवी ने अपना बेड़े को भी अंडमान निकोबार आइलैंड में तैनात कर रखा है, जहाँ पे कि वो मलक्का स्टेट में चाइना को ब्लॉक कर सके। अगर चाइना नॉर्दर्न साइड में कुछ हरकत करता है तो उसको मलक्का स्टेट में ब्लॉक कर सके, इसीलिए उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार आइलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और इंडिया ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा बढ़ा दी और लद्दाख में डिप्लॉय कर रखा है, जहाँ पे शॉर्ट रेंज के लिए हो गया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और मीडियम रेंज के लिए हो गया आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और लॉन्ग रेंज के लिए हो गया इजराइल से लिए हुए बाराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना को इकोनॉमिकली वीक देने के लिए अपने दिए हुए बहुत सारी प्रोजेक्ट में से चाइनीज़ कंपनी को बाहर निकाल दिया है। उसके साथ साथ इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के तहत अपनी स्टैंड को पूरे वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होल्ड कर लिया है, जहाँ पे वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े देश इंडिया को आज के टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ इंडिया ने अपनी फ्रेंडली नेबरहुड कंट्री को डिफेंस इक्विपमेंट देने के लिए सोच विचार भी कर रहा है। तो इसीलिए ये सब देखते हुए चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक नहीं किया और पीछे चला गया। उसके बाद भी इंडिया को पता है कि चाइना एक भरोसेमंद पड़ोसी नहीं है, इसलिए इंडिया भी पूरी तरह से सतर्क है। मेरे हिसाब तो इंडिया अभी बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो मिलिट्रिकली हो या डिप्लोमेटिकली हो। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और किस सब्जेक्ट में वीडियो देखना चाहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।